किसान बिल पर टकरार कम करने की एक और कोशिश। किसान और सरकार के बीच दोपहर 2 बजे मीटिंग। किसान और सरकार के बीच 11वें दौर की बातचीत। किसान बिल हटाने पर अड़े, सरकार बिल में संशोधन को तैयार। सरकार सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने अपना पक्ष रखने को तैयार, पर किसान नेताओं ने कमेटी के सामने जाने से किया इनकार। किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली को लेकर अड़े। ट्रैक्टर रैली को लेकर आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रैक्टर रैली पर दखल देने से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पुलिस तय करे किसानों को प्रवेश देना है या नहीं। ट्रैक्टर रैली को लेकर आज पुलिस की हाई लेवल मीटिंग। किसानों से पुलिस से इजाजत मांगी। पुलिस ने किसानों से रोड मैप मांगा। 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर रैली के लिए आज गुरुग्राम में किसान रिहर्सल करेंगे। रिहर्सल में किसान करीब 100 ट्रैक्टरों के साथ लेंगे हिस्सा। मुंबई पहुंची यूपी पुलिस की टीम। बेकिसी थाने में टीम टांडव से होगी पूछताछ। मुंबई में एफआईआर दर्ज न होने पर राम कदम का हल्ला बोल, समर्थकों के संग थाने की ओर किया कूच। राम कदम बोले, आस्था पर प्रहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। टांडव रिलीज होने के बाद से ही राम कदम मोर्चा खोले हुए हैं। मेदिनीपुर में शुभेंदु के पोस्टर और बैनर फाड़े जाने के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं का चक्का जाम। गाड़ियों की लगी लंबी कतारें, जाम में कई यात्री फंसे। चक्का जाम की सूचना पर पहुंची पुलिस बीजेपी कार्यकर्ताओं को समझाने में जुटी। बीजेपी के झंडे को फाड़े जाने के लिए टीएमसी कार्यकर्ताओं पर इल्जाम लगाया गया है। कहा कि अंधेरे में बीजेपी के बैनर और पोस्टर फाड़ने का काम कर रहे हैं टीएमसी कार्यकर्ता। बंगाल में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज। बंगाल और असम के दौरे पर इलेक्शन कमीशन की टीम, चुनाव आयोग की टीम आज पहुंचेगी कोलकाता। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा समेत आयोग के दूसरे सदस्य पहुंचेंगे कोलकाता। पुलिस और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ आयोग के साथ सदस्य करेंगे मीटिंग। अखनूर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने सीमा पार से आ रहे 5 में से 3 आतंकियों को मार गिराया। सीमा पार से आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की थी। 2 फरार आतंकियों की तलाश जारी। बताया जा रहा है कि घुसपैठियों को बचाने के लिए पाकिस्तान सेना की ओर से फायरिंग की गई है। पाकिस्तानी गोलीबारी में सेना के 4 जवान घायल। अखनूर में सेना ने एक लड़की को रेस्क्यू किया है। चेनाब नदी में लड़की गिर गई थी, सेना ने लड़की की जान बचाई। अरुणाचल प्रदेश में चीन के 100 घरों का गांव बनाने की खबर के बाद विपक्ष हमलावर। ओवैसी बोले, पीएम चीन का नाम लेने से डरते हैं। ओवैसी ने पीएम को कमजोर प्रधानमंत्री बताया। ओवैसी बोले, पीएम कमजोरी दिखा रहे हैं, सीधे चीन का नाम क्यों नहीं लेते। इंडिया के एलएसी में घुसकर, भारत के इलाकों में घुसकर कब्जा करता जा रहा है, तो प्रधानमंत्री इतनी कमजोरी क्यों दिखा रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ों से अफसोस और शर्मिंदगी होती हमको। ये जो चीन को नहीं रोक पा रहे हैं, जो हमारी ज़मीन पे कब्जा करते जा रहा है, और प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने से डरते हैं। कांग्रेस ने भी प्रधानमंत्री को निशाने पर लिया। रणदीप सुरजेवाला ने कहा, मोदी जी वो 56 इंच का सीना कहाँ है। राहुल गांधी ने भी एक रिपोर्ट ट्वीट करते हुए कसा तंज। राहुल ने कहा, उनका वादा याद करिए, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, राहुल गांधी बताएं कि अक्साई चीन का इलाका किसके समय गया। आज से जोधपुर में शुरू हो रहा है डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास। भारतीय वायुवीर फ्रांस की वायुसेना के साथ दिखाएंगे जोहर। जोधपुर के आसमान में राफेल की उड़ान। देश में यह पहला युद्ध अभ्यास जिसमें राफेल फाइटर प्लेन का होगा इस्तेमाल। यह युद्ध अभ्यास आज से 24 जनवरी तक चलेगा। सुखोई 30 और अन्य फाइटर प्लेन भी युद्ध अभ्यास में लेंगे हिस्सा। युद्ध अभ्यास में 175 वायु योद्धा शामिल हो रहे हैं। IL-78 फ्लाइट रेफरिंग एयरक्राफ्ट, WACA और AEW एयरक्राफ्ट शामिल। भारत ने भूटान को भेजी 1.5 लाख कोविशील्ड टीकों की खेप। मुंबई से थिम्पू के लिए रवाना हुए विमान। भारत सरकार की तरफ से तोहफे के तौर पर कोविशील्ड वैक्सीन पाने वाला भूटान पहला देश है। यह वैक्सीन पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में की गई तैयार। पीएम ने ट्वीट किया, कहा, दुनिया भर में स्वास्थ्य के क्षेत्र में योगदान देकर हम खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। वैक्सीन की आपूर्ति दूसरे देशों में जारी रहेगी। देश में अब तक करीब 6 लाख लोगों को लगी कोरोना वैक्सीन। करीब 1000 लोगों में दिखा साइड इफेक्ट। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। भारत में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का काम हुआ है शुरू। अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने एक बार फिर कहा, देश में जिन 2 वैक्सीन को मंजूरी मिली वो बिल्कुल ठीक।
कोरोना से जंग में भारत एक और वैक्सीन बनाएगा, देश में नस्ल वैक्सीन के ट्रायल को मंजूरी। नस्ल वैक्सीन को नाक के जरिए दिया जाता है, जबकि अभी तक भारत में जिन 2 वैक्सीन को मंजूरी दी गई है वो हाथ पर इंजेक्शन लगाकर दी जा रही है। भारत बायोटेक को 45 लाख डोज का नया ऑर्डर मिला। कोवैक्सीन टीके को एक्सपोर्ट भी करेगी सरकार। 45 लाख वैक्सीन में से करीब 8 लाख वैक्सीन की डोज म्यांमार, मॉरिशस, फिलीपींस जैसे देशों को दी जाएगी। एक दिन की राहत के बाद कोरोना के नए मामले फिर बढ़े। 24 घंटे में देश में कोरोना के 13,800 से ज्यादा नए मरीज। एक दिन में 162 लोगों की कोरोना के चलते मौत। 16,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को दी मात। अच्छी खबर यह है कि एक्टिव केसेस की संख्या 2 लाख से कम। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 1,97,000 लोगों को अभी इलाज दिया जा रहा है। कोरोना से अब तक 1,52,000 लोगों की मौत, जबकि 1 करोड़ 2 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हुए। राज्यों में कोरोना केस घटे। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 231 नए केस, 10 मरीजों की मौत। यूपी को पीएम मोदी देने वाले सौगात आवास ग्रामीण योजना के तहत 6 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को 2,691 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद देंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी देंगे यूपी के ग्रामीणों को वित्तीय मदद। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री और सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे मौजूद। 5,30,000 लाभार्थियों को आर्थिक सहायता की पहली किस्त मिलेगी, जबकि 80,000 लाभार्थियों को दूसरी किस्त दी जाएगी। पश्चिम बंगाल, असम समेत 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी की अहम बैठक। गृह मंत्री अमित शाह होंगे शामिल। मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह के अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल हो सकते हैं। केंद्र सरकार ने संसद भवन परिसर में चलने वाली कैंटीन की सब्सिडी की खत्म। अब सांसदों को नहीं मिलेगा सब्सिडी वाला खाना। संसद में कैंटीन में फूड आइटम्स बेहद सस्ते थे। अब कैंटीन इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन चलाएगा। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन आज यूएस के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर लेंगे शपथ। शपथ ग्रहण के दौरान हिंसा के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार सतर्क। एफबीआई ने जारी किया अलर्ट। एफबीआई को डर है कि बाइडेन पर कोई शख्स हमला कर सकता है। सुरक्षा में तैनात जवान या भीतरी शख्स वार कर सकता है। एफबीआई ने वॉशिंगटन से आ रहे जवानों पर नजर रखना किया शुरू। शपथ ग्रहण के दौरान नेशनल गार्ड भी तैनात। पुलिसकर्मियों के साथ नेशनल गार्ड के 25,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती। बंगाल के जलपाईगुड़ी में दर्दनाक हादसा। बोल्डर से लदा एक ट्रक एक निजी कार और मैजिक वैन पर पलटा। हादसे में 13 लोगों की मौत, कई लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को अस्पताल में किया गया भर्ती। बताया जा रहा है कि ओवरलोडिंग की वजह से ट्रक का संतुलन बिगड़ गया और यह हादसा हुआ। यूपी के हमीरपुर में क्रिकेट को लेकर बच्चों के बीच कहासुनी। विवाद खूनी संघर्ष में बदला। दोनों पक्षों की तरफ से जमकर चले लाठी डंडे, फायरिंग भी की गई। घटना का वीडियो वायरल। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत दर्ज की। घने कोहरे के चलते यूपी के ललितपुर में भीषण सड़क हादसा। 2 बसों में भिड़ंत, 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल। हादसे के बाद पुलिस और प्रशासन मौके पर राहत बचाव कार्य जारी। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। सवारियों से भरी बस को पीछे से आ रही बस ने मारी टक्कर। दिल्ली में ठंड और कोहरे का कहर बरकरार। हाड़ कपा देने वाली ठंड से पारा लुढ़ककर 9.8 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में नहीं मिलेगी शीतलहर से निजात। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई इलाकों में ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आज धूप तो निकलेगी, लेकिन शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा। कोहरे के कारण 13 ट्रेनें लेट, 2.5 घंटे देरी से चल रही ट्रेनें। दरभंगा विशाखापट्टनम स्पेशल ट्रेनों के देरी से चलने की सूचना। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, यूपी के कई इलाकों में कोहरे का असर। लुधियाना में घने कोहरे के कारण सड़कों पर वाहनों का चलना हुआ मुश्किल। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 23 जनवरी को एक बार फिर से हो सकती है बर्फबारी। पटना में एयरपोर्ट मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या के मामले में राज्य के डीजीपी ने दिया बड़ा बयान। पार्किंग के ठेके को लेकर की गई हत्या। पुलिस जांच अंतिम दौर में पहुंची। डीजीपी ने कहा कि एयरपोर्ट पार्किंग के ठेके को लेकर रुपेश का कुछ लोगों से चल रहा था विवाद। रुपेश के परिवार के कई लोग ठेके में शामिल। डीजीपी के मुताबिक रुपेश की हत्या के लिए बाहर से बुलाए गए सुपारी किलर। गुजरात के सीएम रूपाणी का ऐलान। ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर किया गया कमलम। सीएम ने कहा किसी फ्रूट का नाम ड्रैगन शब्द के साथ नहीं होना चाहिए। कमल जैसा दिखने की वजह से ड्रैगन फ्रूट का नाम संस्कृत शब्द कमलम रखा गया।
गुजरात के कच्छ और दक्षिण गुजरात के नवसारी के आसपास के इलाकों में होती है ड्रैगन फ्रूट की खेती, भारी मात्रा में होता है उत्पादन। पंजाब के लुधियाना में बच्चों की लड़ाई को लेकर आपस में भिड़े दो परिवार, एक महिला को पीटने का वीडियो वायरल। टिब्बा क्षेत्र में गोल्डन कॉलोनी की घटना, पीड़ित परिवार ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। पंजाब के मोगा में महिला से दुष्कर्म की कोशिश, विरोध करने पर चाकू से गला रेतकर हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। जम्मू में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, 2 आतंकी गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार बरामद। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में नहीं खेलेंगे रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल को मिला मौका, हनुमा विहारी भी बाहर। ऋषभ पंत के मुरीद हुए स्टीव स्मिथ, कहा उनमें असाधारण प्रतिभा। पंत के ऐतिहासिक पारी पर बोले वीरेंद्र सहवाग, आज से ब्रिस्बेन का नाम पंतनगर। भारत की हार की भविष्यवाणी करने वालों को अश्विन ने दिया करारा जवाब, कहा भारतीय टीम का हिस्सा होना गर्व की बात। भारत की जीत से हैरान परेशान रिकी पॉन्टिंग, कहा समझ नहीं आ रहा ऑस्ट्रेलिया कैसे हारा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने -14 डिग्री तापमान में बर्फीले पानी में लगाई डुबकी। एपिफनी के दिन डुबकी लगाकर प्रभु ईसा को किया याद। चीन ने बनाई सुपर स्पीड फ्लोटिंग ट्रेन, 1 घंटे में तय कर सकती है 620 किलोमीटर तक का सफर। WHO चीफ ने कहा गरीब देशों तक वैक्सीन पहुंचाना जरूरी। नॉर्वे ने भी दी चेतावनी, 3 बार वैक्सीन लगाना जरूरी। पाकिस्तानी संसद में पीएम इमरान खान की किरकिरी, सांसद बोले आज कर्ज के कारण जहाज रोका, कल पीएम को ही रोक लेंगे। बांग्लादेश को फ्री में कोविशील्ड की 20 लाख डोज देगा भारत, पाकिस्तान ने भी वैक्सीन के लिए जताई उम्मीद। 21 जनवरी को संसद की स्थायी समिति की बैठक, व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव पर चर्चा होगी। शून्य 0.08% की बढ़त के साथ खुले सेंसेक्स, निफ्टी, टाटा स्टील और विप्रो में तेजी। शिल्पकारों को टाटा का तोहफा, अब ऐप के जरिए मिलेगा कमाई का साधन। ऐप एंड्रॉइड और iOS प्लेटफॉर्म पर होगा लॉन्च। फेसबुक और दूरसंचार मंत्रालय के खिलाफ दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में याचिका दायर, 22 जनवरी को होगी सुनवाई। आज से 22 जनवरी तक के लिए इंडिगो पेंट्स का IPO खुला रहा। IPO में निवेशकों को कम से कम 1 लॉट के लिए लगानी होगी बोली। BSNL का खास प्लान, 599 रुपए के रिचार्ज पर हर दिन 5 GB डेटा, साथ ही अनलिमिटेड कॉलिंग। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर, अब फिक्स डिपॉजिट के लिए मिलेंगे 2 विकल्प। नए वेरिएंट में लॉन्च हुआ रियलमी का पॉपुलर फोन रियलमी C12, कीमत 10,000 से कम। Presented